ओके नाउ लुक हियर। सुनो, अपना नया टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर। ओके, अपना फर्स्ट चैप्टर था असेसमेंट प्रोसीजर विच वी डिड इन 4 पार्ट। व्हाट वर द 4 पार्ट? रिटर्न्स, इंक्वायरी, असेसमेंट, अदर सेक्शन। फिर अपील्स का टॉपिक था विच वी डिड इन 8 पार्ट। सीटा, आईटैड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 263, 264, 158A, 268A। ओके, अब ये सर्च एंड सीजर का टॉपिक 7 पार्ट में। हर चैप्टर में मेरा स्टाइल क्या है, पहले चैप्टर का ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि क्या बच्चे के माइंड में एक तरह से जीपीएस चालू हो गया। जीपीएस होता है ना कि हम लोग अभी ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोग किधर जा रहे हैं। ओके, तो तुम लोग को एक तरह से बता, देखो अपने को ये 7 चीज करनी है, तो बस लाइन से एक 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 करके खत्म कर दिया, एक दिन चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, लेकिन सी, ये लाइन से मैं थोड़ी देर बाद चालू करूंगा, पहले तुमको थोड़ा एक ट्रेलर बताना पड़े। इट्स लाइक मेन पिक्चर थोड़ी देर के बाद चालू के पहले ट्रेलर, क्योंकि इसमें ट्रेलर के थ्रू क्या पूरे पिक्चर का एक ओवरव्यू आ गया ना, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप जाने में मजा आएगा। तो सी, एक बार इस पे ध्यान मत दो, मैं तुमको इस पिक्चर का ट्रेलर बता रहा हूँ। सी, पिक्चर का नाम है रेड। ओके, अजय देवगन वाली रेड नहीं, ये पिक्चर मैं बना रहा हूँ। तो सी, रेड का मतलब क्या होता बताओ? जब इनकम टैक्स वाले अचानक अपने घर में हमला करते हैं, हमला करना, अटैक करने का मतलब रेड। लेकिन ये हमला ऐसा नहीं कि बंदूक से हमला कर दिया है, सडनली दे आर कमिंग टू योर हाउस। तो इट्स लाइक इन लोग ने मेरे घर पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रेड। अब मेरे को बताओ, इनकम टैक्स वाले अपने घर में सडनली घुस जाते हैं, सबने सुना है, बट क्यों? वाई? इन लोग मेरे घर क्यों आए? तलाशी लेने। क्या लेने? तलाशी। और उनको पता है तलाशी किसकी है? उनको तलाशी है बड़म्बजों की। बड़म्बजो, ये मेरा कीवर्ड है। अरे इस चैप्टर में प्यारे प्यारे कीवर्ड आएंगे सब। तो मैंने क्या बोला, सडनली इनकम टैक्स वाले अपने घर में घुसते, हमला करते। क्यों आते? तलाशी लेने आते। और उन्हें तलाश किसकी है? बड़म्बजो का है, बड़म्बजो का है, बड़म्बजो का है। बड़म्बजो ढूंढ के लेके जाएंगे, और ढूंढ के लेके जाएंगे मतलब सीज कर लेंगे। व्हाट इज बड़म्बजो? यू नो, गेस करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। से बुक्स पता है, डॉक्यूमेंट्स पता है तुमको, मनी पता है, बुलियन क्या होता है बता? बुलियन, बुलियन का मतलब रॉ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर जब रॉ फॉर्म में होता है ना, एकदम बार के फॉर्म में, ईट के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? बुलियन। बट ये गोल्ड एंड सिल्वर ही है, बट रॉ गोल्ड एंड सिल्वर। फिर ज्वेलरी भी पता है तुमको। और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मतलब कुछ भी वैल्यूएबल सामान उसके घर पड़ा है, उठा के लेके जाना है। वैल्यूएबल आर्टिकल कैन बी कोई आर्ट इफेक्ट्स, पेंटिंग्स, कोई एंटीक चीज होगी। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? वैल्यूएबल आर्टिकल। तो इन लोग ये सब चीजों की तलाशी लेने आए हैं। लेकिन पता है अभी नेक्स्ट डाउट क्या है? सुनो यार, ऐसे ही सडनली किसके घर में घुस के तलाशी लेना चालू कर दिए, ये कोई सही तरीका थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? पूछ क्यों कर रहे? पूछ क्यों कर रहे? तो सी, एसएससी के ऊपर 2 इल्जाम लगे। इल्जाम नंबर 1, तुमने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया। बीडी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, तुमने प्रोड्यूस नहीं किया। या फिर तुमने अंबजो डिस्क्लोज नहीं किया। अरे एसएससी का गलती क्या है? इनकम टैक्स वाले किसी घर में घुस के तलाशी लेना चालू कर दिए, तो उसमें एसएससी का कुछ तो फॉल्ट होगा ना। तो उसका फॉल्ट क्या है? या तो उसने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट उससे मांगे होंगे, प्रोड्यूस नहीं किया। ओके, या फिर अंबजो, इसको क्या बोलते हैं? अंबजो डिस्क्लोज नहीं किया। डिस्क्लोज नहीं किया मतलब कहाँ डिस्क्लोज नहीं किया? रिटर्न्स में। लेकिन पता है रिटर्न्स में तो इनकम दिखानी होती है, सोना चांदी थोड़ी दिखाते। इधर सोना चांदी लिखा है, तो सी, रिटर्न्स में इनकम ही दिखानी होती है। लेकिन तू अगर इनकम ही नहीं दिखाएगा, तो उस इनकम से लिया हुआ सोना चांदी अनडिस्क्लोज कहलाएगा। तो जब मैं बोलता हूं ना कि उसने अंबजो डिस्क्लोज नहीं किया था, तो स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि सर रिटर्न में थोड़ी ज्वेलरी वो सब डिस्क्लोज करना है, रिटर्न में तो इनकम डिक्लेयर करते हैं। बराबर है, लेकिन इनकम डिक्लेयर करते, इनकम तो करते हैं ना। लेकिन तूने इनकम ही नहीं डिक्लेयर की होगी, तो उस इनकम से लिया हुआ सोना चांदी भी अनडिस्क्लोज हो गया।
तो ये एसएससी की गलती है कि उसने रिटर्न्स में अंबजो डिस्क्लोज नहीं किया था। ओके, और सी उसने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया था, मतलब क्या, उसने बुक्स सबमिट नहीं किया था ना। मांगा कब था उससे? बुक्स मांगने का सेक्शन तुम लोगों को पता नहीं? तुम लोगों को मेरे साथ बिताया हुआ वक्त याद रहता है कि नहीं? बुक्स मांगने का सेक्शन है 142(1), बट सी एक्चुअली 2 सेक्शन है। 142(1) में भी उन लोग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते, एक सेक्शन 131 भी होता है। ये दोनों ही सेक्शन में ना अपने से बुक्स मांगते हैं, लेकिन अगर तूने बुक्स नहीं दिया ना तो रेड गिर सकती है। मतलब सी इन लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, तेरे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा ना, शराफत से दे दे, नहीं दिया ना तो हम लोग खुद घर में आके घुस के लेके जाएंगे। मांगा तो दे देना, और अगर नहीं देगा तो हमें खुद को तेरे घर में आके घुस के तलाशी लेके उठा के लेके जाना पड़ेगा। ओके, मतलब कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स न प्रोड्यूस करना भी रेड का कारण हो सकता है। बट ऑब्वियसली खाली जस्ट बिकॉज तुमने बुक्स नहीं दिया उसको लेके नहीं बैठ जाते उन लोग। बुक्स नहीं दिया मतलब सिचुएशन भी ऐसा लग रहा है बुक्स छुपा के रख रहा है, जरूर डेट इज अ प्रूफ ऑफ करोड़ों का काला धन पड़ा होगा उसके पास, तो इन लोग इसके लिए सीन क्रिएट कर देते हैं। हाँ, खाली ऐसे कैजुअली तुमने बुक सबमिट नहीं किया उसके लिए रेड नहीं डाल देंगे। ऐसे तो कितने लोग को नोटिस आती है, क्या नोटिस, बुक्स भेजो, नहीं दिया ठीक है बेस्ट जजमेंट कर देगा। मतलब ऐसा कोई हल्का फुल्का केस हुआ तो इन लोग इतना हाइपर नहीं होता कि रेड डाल देंगे। उन लोग क्या, ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिया है तो बेस्ट जजमेंट कर लेंगे। ये क्यों बोला, समझा कि नहीं? अरे 142(1) को कंप्लाई नहीं करते तो बेस्ट जजमेंट वो कर लेंगे। लेकिन कभी कभी है ना कोई एसएससी का ऐसा है ना कि बुक्स छुपा छुपा कर देने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस से मालूम पड़ रहा जरूर दाल में काला, इतना क्या छुपा के रखा उसने। और साथ में उन लोगों को थोड़ा बहुत हिंट भी मिला होगा, इसके बाद ब्लैक का पैसा और रिपोर्ट आई होगी तब जाके रेड डालते हैं। तो एक्ट में इन लोग ने ना ये 2 रीजन लिखे रेड के, आइदर तुमने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया या अंबजो डिस्क्लोज नहीं किया। एक और चीज टेल मी, ये दोनों सेक्शन में बुक्स ऑफ अकाउंट से मांगते हैं ना, तो व्हाई 2 डिफरेंट सेक्शंस इन द एक्ट? इवन सेक्शन 131 का चिट्ठी आता है ना घर पे, अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट से फर्निश करना है। तो स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए कि सर ऐसे 2 सेक्शन क्यों खोल के रखा है? पर्पस अलग है। सी दोनों में मांगा अपने से बुक्स ही है, लेकिन 142(1) का नोटिस आता है ना, मतलब जरूर असेसमेंट चल रहा है उसके लिए बुक्स चाहिए। मीन्स उसका डेफिनेट एजेंडा है कि मुझे रेगुलर असेसमेंट करना है, ये करना है, तो उसके लिए बुक्स लगेगी। सो बुक्स की रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड फॉर असेसमेंट पर्पस। बट 131 में बुक्स मांगा है ना, कैजुअल डिमांड ऑफ बुक्स, ऐसी जरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजो, जरा देखे क्या चल रहा है। मतलब असेसमेंट करना पाइपलाइन में नहीं है, ऐसी जनरल कार्रवाई। अरे एक होता है ना तुम लोग से, एक तो तुम लोग को यहाँ पे मैं एग्जाम के लिए स्टडी करने बोल रहा हूँ, तो टेस्ट के लिए तुम लोग पढ़ रहे हो, एग्जाम है। और एक क्या है, रोज मैं तुमको कैजुअली पूछता हूँ, चल इसका आंसर दे, इसका आंसर, वो कैजुअल टेकअप है। और एक होता है डेफिनेट पढ़ाई करना है, अभी एग्जाम है एग्जाम। तो 142(1) तो क्या है, कोई डेफिनेट पर्पस के लिए, असेसमेंट के लिए बुक्स तो लगेगा ना, तो इट्स फॉर अ डिफाइंड पर्पस। बट 131 इज कैजुअल डिमांड ऑफ बुक्स। बट लॉ क्या बोलता है, चाहे हमने कोई पर्पस के लिए बुक्स मांगी हो कि कैजुअली मांगी हो, तेरा फर्ज बनता है कि प्रोड्यूस कर। और अगर तू प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम तेरे घर में आके घुस जाएंगे और बुक्स उठा के लेके जाएंगे। ओके, बट सी ये टेक्निकली एक्ट में लिखा है, लेकिन मेन रेड की जड़ ये होती है। ओके, अब सुनो, मैं तुमको ट्रेलर बता रहा था ना कि इनकम टैक्स वाले सडनली घर में हमला करते तो उसको बोलते अटैक क्या, रेड। फिर घर में क्यों आए, तलाशी लेने। किसकी तलाशी लेनी है, बड़म बजो। और ऐसा इन लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पे एक आरोप चढ़ा है, मेरे पे एक पाप चढ़ा है कि मैंने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया, अम्बजो डिस्क्लोज नहीं किया होगा। अब तलाशी में इन लोग को बड़म बजो मिल गया तो क्या करेंगे, सब उठा के लेके जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, असेसमेंट होगा, एक ब्लॉक असेसमेंट, 6 साल का असेसमेंट इकट्ठा होगा। कितने साल का, 6 साल, प्रीसीडिंग 6 इयर्स। और पता है 6 साल का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिसके घर पे रेड गिरी है ना, वो कोई नया नया पापी पैदा नहीं हुआ है, बचपन से पापी है। लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर गया है कि रेड की नौबत आ गई है।
सी कोई नया नया पापी पैदा हुआ है मार्केट में तो रेड की नौबत नहीं आती है। रेड की नौबत आई मतलब इतने सालों से उल्टे सीधे लफड़े किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। दैट मीन जिसके यहाँ पे रेड गिरी है ना वो बचपन से चोर है। लेकिन क्या है, उसके बचपन से लेके अभी तक का चिट्ठा खोलना पॉसिबल नहीं है, तो इनकम टैक्स वाले 6 साल में खुश है। मन तो हो रहा है कि इसका बचपन से लेके जो भी इसने कांड किए पूरा चिट्ठा खोलो, लेकिन प्रैक्टिकली 10-10, 20-20 साल का असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इन लोग क्या करते, इसके पिछले 6 साल का असेसमेंट करते। फिर असेसमेंट में क्या नक्की होगा कि इस पापी से कितने रुपए लेने हैं, और एक बार वो अमाउंट नक्की हो गया ना, उसको बड़म बजो में से काट के बचा कुचा बड़म बजो उसको दे देंगे। अरे बड़म बजो में पैसा सोना चांदी है ना, तो उसमें से जो उसका लाइबिलिटी नक्की हुआ ना उतना काट पीट के बचा कुचा लौटा देंगे। ऐसे पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये रेड का तुमको शॉर्ट में ट्रेलर बताया, अब इसको फॉर्मली ऐसे चालू करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन सर्च कैन बी ऑथोराइज्ड, मतलब रेड की इनिशिएशन कब होती है वो मैंने बता ही दिया है। आइदर तुमने बीडी प्रोड्यूस नहीं किया या फिर तुमने अम्बजो डिस्क्लोज नहीं किया। बीडी प्रोड्यूस नहीं किया एज रिक्वायर्ड बाय नोटिस अंडर 142(1), और एक से ना इसको है ना समन बोलते हैं, समन। अपनी किताब में देखोगे ना इधर समन वर्ड लिखा है, और 142(1) को क्या बोलते हैं, नोटिस। फर्क क्या है में, दोनों में बुक्स ऑफ अकाउंट से ही मांगा, लेकिन समन बोलते हैं ना, इट्स अ नोटिस विद अ फोर्सफुल एक्शन। You have to submit the books. Come to my office with the books. The word summon is like a threat. Threat जैसा हो गया। Notice is like a request. Ultimately दोनों सेक्शन तुमसे मांग बुक्स ही रहा है, लेकिन मांगने का तरीका अलग है। जब मैं नोटिस बोल के बोल रहा हूं तो आई एम रिक्वेस्टिंग काइंडली फर्निश योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट जब समन बोल के कर रहे हैं तो इट्स नॉट, इट्स काइंड ऑफ अ थ्रेट, यू हैव टू प्रोड्यूस। ओके, पर जो भी है, खाली मैं वर्ड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोग मेरी किताब में से पढ़ोगे ना, तुमको ऐसा लिखा हो दिखेगा कि एसएससी फेल टू प्रोड्यूस बुक्स एज रिक्वायर्ड बाय नोटिस अंडर 142(1) और समन अंडर सेक्शन 131। तो समन वर्ड का मतलब आना चाहिए इट्स अ नोटिस बट विद अ थ्रेटनिंग टोन। ओके, बट नोटिस इज अ नोटिस विद अ रिक्वेस्टिंग टोन। तो सी ये तो मैंने पढ़ा ही दिया था क्या, व्हेन सर्च कैन बी ऑथोराइज। ओके, और एक चीज है, ये इन लोग रेड कर डालते हैं ना तो उसके लिए इन लोग के पास कोई इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। लॉ में क्या लिखा है, दे शुड हैव रीजन टू बिलीव। कम ऑन, हिम्मत रखो, दे शुड हैव रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव मतलब क्या होता है ना, ये देखो उन लोग के हाथ में ना, ये देखो उन लोग के हाथ में कुछ ऐसा आया है जिससे उनको लग रहा है यस प्रूफ आ गया, तो दे हैव अ रीजन टू बिलीव। रीजन मतलब रीजन है, देयर इज अ रीजन टू बिलीव कि तेरे घर पे ब्लैक का पैसा पड़ा है। अरे लॉ में लिखा है कि विदाउट एनी रीजन किसी के घर में रेड नहीं डाल सकते। रियल लाइफ में ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने ऐसे बेबुनियाद रेड डाली है, तो इन एसएससी ने कॉम्पेंसेशन भी मांगा है गवर्नमेंट से। ऐसा मतलब उल्टा काम भी रियल लाइफ में होता है। एज पर लॉ तो क्या होना चाहिए, ओनली इफ इनकम टैक्स वालों के पास कोई रीजन है, रीजन मतलब कुछ चीज है जिससे वो लोग बिलीव करते कि तेरे घर ब्लैक का पैसा है, तो ही इन लोग करने चाहिए। और पता है इधर कुछ डिफाइन नहीं किया है, जैसे 147 पढ़ा था मैंने, मालूम है तुमको, किसी का केस रीओपन करते हो तो उधर भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उधर इंफॉर्मेशन को डिफाइन भी किया है, रफ सीएस। इधर कुछ डिफाइन नहीं किया है, ओनली इफ वी हैव इंफॉर्मेशन विच गिव्स अस अ रीजन टू बिलीव वी विल इनिशिएट रेड। बट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, लॉ ने डिफाइन ही नहीं किया है। और पता है लॉ इधर डिफाइन क्यों नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि इसको टॉप सीक्रेट ही रखना है। क्योंकि अगर इतना ट्रांसपेरेंटली बता रही है ना, हमको यहां से मालूम पड़े, यहां से मालूम पड़े, यहां से मालूम पड़े, तो रेट डालेंगे, तो लोग क्या करेंगे, यहां से मालूम पड़ने ही नहीं देंगे। अरे इतना ज्यादा, जैसे इन 147 में भी कैसा इन्होंने बोल दिया ना रफ सीएस, तो पब्लिक क्या हो रफ सीएस से थोड़ा बचने का ट्राई करेंगे ताकि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन ना मिले। तो उधर तो चलता है एक बार, लेकिन रेट डालने में अगर इतना अपना टॉप सीक्रेट लीक हो गया तो पब्लिक को तो और मौका मिलेगा ना। इतना पब्लिक को बोला हम लोग बेफिजूल में तेरे को परेशान नहीं करेंगे, ओनली इफ यू हैव अ रीजन टू बिलीव कि तेरे घर काला धन है,
कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ही कार्रवाई करेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैसे आती है वो हम कानून में भी नहीं लिखेंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं, वो हमारा टॉप सीक्रेट मिशन है। और पता है रियल लाइफ में उनको कैसे मालूम पड़ता है तेरे घर ब्लैक का पैसा है? अरे तुम लोग को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये अपने घर पे घुस तो गए लेकिन उनको खबर कैसे मिली? तो सुनो, खबर मिलने के तरीके बता रहा, सुनो। या तो क्या है, इन लोग ने पहले सर्वे किया होगा मेरे यहाँ पे। रेड तो एकदम सीरियस एक्शन होता है, लेकिन उसके पहले कई बार क्या इन लोग सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या होता है, ऐसे गुस्से में आके तलाशी नहीं लेते। जैसे सर्वे का मैंने एक दिन बताया था ना एक्सप्लेनेशन तुमको, इट्स अ सरप्राइज विजिट एट माई प्लेस ऑफ बिजनेस। मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा कोचिंग क्लास है, तो इन लोग अचानक से इधर आ जाएंगे। अब अचानक से आएंगे, मुझसे पूछताछ करेंगे तो मेरे मुंह से सच निकल जाएगा। और अचानक मेरी यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़ी हुई चेक करेंगे तो सच्ची बुक्स हाथ में आ जाएगी। जनरली चोर लोग क्या करते हैं, असली बुक्स ऑफ अकाउंट छुपा छुपा के रखते हैं और इनकम टैक्स में नकली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उन लोग आ ही गए सडनली तो मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। तो कई बार क्या सर्वे में उनको मालूम पड़ता है भाई ये तो लफड़े वाला है, तुरंत रेड की तैयारी चालू होती है। तो मतलब सर्वे से मालूम पड़ता है कि इसके घर काला धन है, अब रेड की तैयारी करो। ओके, फिर एक और तरीका हुआ, इन्फॉर्मर होते हैं, इन्फॉर्मर्स। अपने रेड मूवी देखिए, रेड मूवी अपने जो अजय देवगन की पिक्चर देखी है ना, उसमें तो यही नहीं देखी है तो अच्छा है मत देखो, लेकिन मूवी बॉलीवुड मूवी में तो ऐसा दिखा है कि अजय देवगन रेड डालने जाता है और उसको कोई इन्फॉर्मर से खबर आती है। जैसे रेड का फर्स्ट मूवी था ना, उसमें क्या है, अजय देवगन को इन्फॉर्मेशन कौन देता है, जिसके घर पे रेड डालते हैं ना, उस घर में जो बहुरानी होती है ना, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। जिस घर पे रेड डालनी होती है ना, उस घर में एक बहू होती है, सास बहू वाली बहू होती है, बहू। उस बहू का कोई एक्स बॉयफ्रेंड होता है, और एक्स बॉयफ्रेंड ने खबर क्यों दी, क्योंकि उसकी शादी नहीं होने दी ना उसके साथ। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मर था मतलब। और वो रेड मूवी मतलब सर वो तो मूवी है ना, रियल लाइफ का स्टोरी था वो। रियल लाइफ में इंदर सिंह करके आदमी था, 1981 में भारी रेड चली थी, 18 दिन तक रेड चली थी वो। उसके बेसिस पे वो मूवी बनी थी रेड वाली अजय देवगन की। ओके, तो इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। एनीवेज, मुझे क्या बताना था, उनको कैसे मालूम पड़ता है मेरे घर काला धन है? तो या तो उन लोगों ने सर्वे किया होगा और सर्वे में उनको कुछ क्लियर कट प्रूफ मिल गया, या फिर इन्फॉर्मर्स होते हैं। ओके, और इस तरह से, और कभी कभी पुलिस से भी खबर आ जाती है कि पुलिस तो क्या चोरों के पीछे लगी हुई रहती है ना। तो इन शॉर्ट कहीं से भी खबर आ सकती है, एंड ओनली इफ दे आर स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट दे हैव अ रीजन टू बिलीव, फिर इन लोग रेड करते हैं। एनीवे, सो रियल लाइफ में कैसे ऑपरेट होता है वो तो नॉलेज देना पड़ता है। तुम लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, ओनली इफ द आईटी अथॉरिटी हैज अ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन दे कैन इनिशिएट द रेड। ओके, सी ये ना, ये सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है ना, इतना सिंपल नहीं है। मैं पूरा बोल के बता, सुनो ध्यान से। लुक, ऐसे हिंदी में तो सिंपल लग रहा है, ड्राइंग में तो और भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखो इसका इंग्लिश वर्जन, और सी ये जो मैं इंग्लिश वर्जन बोल रहा हूं तुमको याद करना पड़ेगा। सी, द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन initiate raid if he has reasons to believe on the basis of information in his possession that a person has failed to produce BD as required by notice under section 142(1) or summon under section 131, or he will fail to produce BD. he will fail to produce भी लिखा है, सी दो चीज लिखी, फेल्ड और विल फेल। फेल्ड मतलब फेल्ड, विल फेल मतलब विल फेल। इसका मतलब क्या जैसे कितनी बार क्या होता है, ऐसा लगता है ये आदमी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की नोटिस मांग के क्या मतलब है, इसने तो पास्ट एक्सपीरियंस में हमको इतना तड़पाया ना, जब भी बुक्स मांगी दी ही नहीं है, इसको नोटिस भेजेंगी भी ना तो भी को बुक्स देने वाला तो नहीं है। ही विल नॉट प्रोड्यूस मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग यू विल नॉट। तो सी, आइदर तुमने एक्चुअली बुक्स दिया नहीं और उनको बुरा लगवाया, या फिर उनको लग रहा है इसको बुक्स मांग के मतलब भी क्या है, देने भी नहीं वाला है। ऐसा कब लगता है, तुम्हारा इमेज ही बन जाता है बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स। तो अगर पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे उनको ये भी लग रहा है ना कि इसको नोटिस भेज के मतलब नहीं, ही विल एनीवेज नॉट प्रोड्यूस बुक्स, डायरेक्टली घुस जाएंगे। मतलब एक्ट में दो चीज लिखी, फेल्ड और विल फेल।
फेल्ड मतलब तूने दिया ही नहीं है, मेरी नोटिस की इंसल्ट की, चल आ रहा हूं तेरे घर पे। और विल फेल मतलब नोटिस दिया नहीं है, लेकिन हमको पता है, हमको कॉन्फिडेंस तू देने वाला नहीं है बुक्स। तो क्या था, आई इफ दी assessee has failed to produce BD or will not produce BD as required by notice under section 142(1) or summon under section 131, or he is in a possession of ambajo which represents his undisclosed income। अरे मतलब रेड कब डालते उसको मैं इंग्लिश में बोला, आईटी अथॉरिटी का इनिशिएट रेड इफ दे हैव रीजंस टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस बीडी और विल नॉट प्रोड्यूस बीडी एज रिक्वायर्ड बाय नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) और समन अंडर सेक्शन 131, और ही इज इन पोजीशन ऑफ अंबजो विच रिप्रेजेंट्स हिज अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मतलब कुछ ऐसी चीजें उसके पास पड़ी जो उसने कभी रिटर्न्स में दिखाई नहीं है, और रिटर्न्स में नहीं दिखाया मतलब टैक्स नहीं भरा है, उसी को तो बोलते हैं ब्लैक का पैसा। तो ये पॉइंट 1 खत्म हो गया।